अब अक्सर लोग ऐसा सोच लेते हैं कि योगा का मतलब सीधा मेडिटेशन में जाके बैठ जाओ, अपनी आंखें बंद कर लो और सीधा शांति मिल जाएगी। लेकिन रियल लाइफ में ये सब इतना भी इजी नहीं होता। जब हम मेडिटेशन शुरू करते हैं तभी हमारा दिमाग और ज्यादा एक्टिव हो जाता है और हमारी सोचने की शक्ति और भी रैपिडली काम करना शुरू कर देती है कि कल क्या करना है, फोन के नोटिफिकेशंस, किसने क्या बोला, सब कुछ एक साथ। और तब समझ में आता है कि माइंड को डायरेक्टली कंट्रोल में करना शायद काफी ज्यादा मुश्किल है। अब इसमें दो तरह की थ्योरी काम करती हैं, एक है राजयोग और दूसरा है हठ योग। अब सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं राजयोग की। राजयोग योगा का एक काफी एंशिएंट पाथ है और जिसमें कहा जाता है कि पहले माइंड को कंट्रोल करो, उसके बाद में बॉडी अपने आप ही ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगी। इसमें सबसे पहले दो स्टेप्स होते हैं यम और नियम के। यम का मतलब होता है जो चीज हमें अवॉइड करनी चाहिए, जैसे अहिंसा, असत्य, चोरी, लालच। और नियम का मतलब होता है कौन सी हैबिट हमें अपनानी चाहिए, जैसे साफ सफाई, संतोष, डिसिप्लिन और सेल्फ स्टडी। अब ये अप्रोच ठीक है, लेकिन आज के समय में जब डिस्ट्रैक्शन इतना ज्यादा है कि लोग पहले से ही इतने ज्यादा एंग्शियस हैं कि डायरेक्टली माइंड को कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है और काफी ज्यादा रिस्की भी हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप पहले से ही ओवरलोडेड माइंड को कंट्रोल करने जाओगे तो ये और ओवरलोड हो जाएगा और आपकी सिचुएशंस को और ज्यादा रिस्क में डाल देगा। इसमें हठ योग काफी अच्छे से काम करता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो आज के टाइम में स्ट्रेस में जी रहे हैं। हठ योग बोलता है कि पहले बॉडी पे काम करो, यानी बॉडी को प्योर करो, और जब आपकी बॉडी साफ होती है, एनर्जी बैलेंस में होती है, तो माइंड ऑटोमेटिकली शांत होने लगता है। अब हठ योग स्टार्ट होता है षटकर्मा से, जिसमें 6 टेक्निक्स काम करती हैं और ये बॉडी के टॉक्सिन्स को रिमूव करने का काम भी करती हैं, जिसमें नेति, धोती, नौली और बस्ती जैसी क्रियाएं शामिल हैं। और उसके बाद हम आते हैं आसन पर, जिसमें हम स्टेबल पोस्चर को बिल्डअप करने का काम करते हैं। फिर हम आते हैं प्राणायाम पर, जिसमें ब्रेथ कंट्रोल पर काम होता है, और प्राणायाम करने से बॉडी और माइंड के बीच में कनेक्शन भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब जब भी आपकी श्वास स्मूथ होती है तो आपकी बॉडी लाइट फील करती है, तो इसके साथ माइंड नेचुरली ही रिलैक्स मोड में चला जाता है। और फिर हम नोटिस करते हैं कि बिना दिमाग पर ज्यादा जोर लगाए हम अपने आप ही यम और नियम को फॉलो करने लग गए। ज्यादा डिसिप्लिन फील होता है, गुस्सा कम आता है और मेंटल फोकस और क्लैरिटी पहले से काफी ज्यादा बेहतर होने लगती है। तो कंक्लूजन सिंपल है, तो राज योगा और हठ योगा दोनों सिस्टम सही हैं, बस फर्क है तो इनकी अप्रोच का। अगर आपका माइंड ऑलरेडी रिलैक्स्ड है तो राज योगा से स्टार्ट करो, लेकिन अगर आपको एंग्जाइटी है या फिर ओवर थिंकिंग रहती है तो हठ योगा से पहले बॉडी प्योरीफाई करो, तो उसके बाद माइंड अपने आप ही नेचुरली कंट्रोल में आ जाएगा। तो अब एक क्वेश्चन है कि आपने अपनी योगा जर्नी कहाँ से स्टार्ट की थी, माइंड से या फिर बॉडी से? कमेंट में शेयर करो।